अगर कपिल के दुश्मन हैं आप तो इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें। ऐसा क्यों लिखा है मैंने अपने थंबनेल पर, तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं कपिल के बारे में, कपिल के शो के आखिरी सीज़न यानी आखिरी एपिसोड के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं, जो हो सकता है कि कपिल के दुश्मनों को पसंद ना आए और जो कपिल के फ़ैन हैं वो शायद उसे पसंद करें। क्योंकि जब मैं इस शो को देखने बैठा, यानी जब मैंने इस शो को देखना शुरू किया, उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये शो इतने अच्छे नोट पर हमको लेकर जाएगा और वहाँ पर जाकर इसका एंड होगा। मैं आपको बता दूं कि इस एपिसोड का जो कह सकते हैं हीरो था या हीरो रहा, वो कोई एक नहीं बल्कि दो लोग रहे। पहले तो सुनील ग्रोवर और दूसरे कृष्णा। उन्होंने लास्ट में जो परफॉर्मेंस दी है, जो वो करण अर्जुन बनकर आए हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी दोनों की कि ये दोनों परफॉर्मेंस देते देते हंस रहे थे। मतलब कृष्णा की हंसी का ठिकाना नहीं था। आप सोचिए, ऐसा बहुत कम होता है कि कृष्णा जैसा मज़ा हुआ कॉमेडियन अपनी ही परफॉर्मेंस पर परफॉर्म करते वक्त स्टेज पर ही हंसने लगे। और इसका जो आनंद था, इसका जो मज़ा था, वहाँ बैठे लोगों को भी आ रहा था। कार्तिक और उनकी मम्मी बैठे हुए थे, उनको भी अच्छा लग रहा था और उनको समझ में आ रहा था कि कितने अलग लेवल की परफॉर्मेंस है। एक्चुअली ये कॉमेडी का वो जो एक लेवल है जिसको हम मिस कर रहे थे, वो हमें लास्ट एपिसोड में दिखाई दिया है। आपको मैं कसम से बता रहा हूँ कि जिस तरह से कपिल के शो को लोगों ने अपने सिर पर बैठा कर रखा था, फिर कैसे वो नेटफ्लिक्स पर आने के बाद किस तरह से वो नीचे जाने लगा। मैंने खुद अपने प्लेटफॉर्म पर कई बार ये कहा था कि कपिल को सुधरने की ज़रूरत है, कपिल को अपने शो का स्तर सुधारने की ज़रूरत है, स्क्रिप्ट पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन क्या कमाल का परफॉर्मेंस दिया है कपिल के शो में। बिल्कुल आप मतलब ये कह सकते हैं कि जो सारी शिकायतें थी वो दूर हो गई और ये लास्ट सीज़न जाते जाते अब ये लगा कि अब ये क्यों जा रहे हैं, अब तो इन्हें रुकना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कामयाब शो के लिए सबसे अच्छी बात यही होती है कि जब वो ख़त्म होने लगे तब लोग उसे याद करें कि इसको नहीं जाना चाहिए था। दोस्तों, मुझे लगता है कि अब अगर कपिल के शो में इस तरह की स्क्रिप्ट्स आती रहीं और इस तरह की परफॉर्मेंसेस आती रहीं, तो जो कपिल को लेकर शिकायतें बनी हुई थी, जो कपिल को लेकर कहा जा रहा था कि बहुत ही उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है अपनी ऑडियंस को, वो ध्यान नहीं रखते हैं, इस बार लगा कि हाँ, उन्होंने कुछ ऐसी छाप छोड़ी है जो वाकई याद रहेगी। लेकिन इसमें भी एक हैरानी की बात यह है कि ये जो शो है, ये जो एपिसोड है, ये कपिल के लिए नहीं बल्कि सुनील ग्रोवर और कृष्णा के लिए याद किया जाएगा। क्योंकि उन्होंने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है, आप समझ सकते हैं कि अगर वो परफॉर्म करते करते खुद हंसने लगें और जिस तरह से अचानक बीच बीच में कृष्णा को हंसी आ रही थी, वो जिस तरह से शाहरुख वाले स्टेप्स कर रहे थे और उसको देखकर हंसी आ रही थी। इनफैक्ट जब एग्ज़िट लिया है किकू शारदा ने, तो शाहरुख वाले वो स्टेप्स करते हुए लिया है, उसको देखकर ये लग रहा था कि उस पूरी परफॉर्मेंस की जान था वो शाहरुख वाला स्टेप जो करके दिखा रहे थे। किकू शारदा ने भी बहुत अच्छा एक्ट में परफॉर्म किया, लेकिन कहे ना कि वो पूरा जो लोगों को बांध कर रखा वो कृष्णा ने रखा। और मुझे लगता है कि सबसे अच्छा इसमें सुनील ग्रोवर का काम भी बहुत अच्छा था। क्योंकि सुनील ग्रोवर जिस तरह से सलमान की एक्ट कर रहे थे, सलमान बने हुए थे वो इस शो में, वो बिल्कुल कमाल का था। तो मुझे लगता है कि जाते जाते लाज रख ली है सुनील और कृष्णा ने इस शो की। और हो सकता है कि अब लोगों को जो वो शिकायत थी, होने लगी थी, इनफैक्ट मुझे भी होने लगी थी कि कपिल के शो में वो मज़ा नहीं रह गया है, स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, लिखावट अच्छी नहीं है, परफॉर्मेंस में मज़ा नहीं आ रहा, तो वो सारी चीज़ें अब ऐसा लग रहा है कि अब सुधर जाएंगी। क्योंकि अगर इस तरीके का परफॉर्मेंस आया और इस तरह का रिस्पॉन्स आता है तो ये अपने आप में आपको बताता है कि किस तरह से आप शो को संभाल भी सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हम क्रेडिट कपिल को दे सकते हैं या इसका क्रेडिट हमें सिर्फ सुनील ग्रोवर और कृष्णा को देना होगा? मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट को इसका जो क्रेडिट है वो जाना चाहिए। क्योंकि अगर इतनी अच्छी स्क्रिप्ट नहीं होती तो फिर उतना मज़ा नहीं आता। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या लगा जब अगर आपने वाला एपिसोड देखा, और नहीं देखा है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप प्लीज़ जाकर देखिए। इस एपिसोड में जो कार्तिक और उनकी मम्मी आए हैं और ये जो एपिसोड है पूरा, ये बहुत कमाल का एपिसोड है। मतलब आप एक पल भी ऐसा नहीं होगा जो इसमें डल मोमेंट होगा। और बहुत दिनों के बाद कपिल का ऐसा कोई एपिसोड आया है जिसमें शुरू से लेकर एंड तक, इनफैक्ट इस शो में तो कार्तिक की मम्मी ने भी बहुत अच्छे से लोगों को हंसाया। जिस तरीके से वो कार्तिक, जिसको वो घर में कोकी के नाम से बुलाती हैं, तो कोकी की वो सारी कमियां, गलतियां, बचपन की शरारतें, ये सब बता रही थी। साथ ही उनका जो एक डॉगी भी आया था, कटोरी, तो उसके साथ भी एक बहुत अच्छा उन्होंने
फ़नी एलिमेंट क्रिएट किया। तो कपिल भी अपने डॉगी को लेकर आए, फिर उन दोनों के बीच में बातें हुई, मतलब एक मिमिक आर्टिस्ट के ज़रिए बातें हुई। तो वो सारा का सारा जो एक्ट था वो बहुत कमाल था। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बहुत दिनों के बाद एक ऐसा कपिल का शो आया जिसमें हर चीज़ कमाल थी, हर चीज़ ऐसी थी जिसको देखने में मज़ा आ रहा था और ये लग रहा था कि हाँ, अब कपिल शायद अपने पुराने वाले फ्लेवर में वापस लौटे हैं जिसका लोगों को इंतज़ार था। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि अगर आपने भी एपिसोड देखा है तो क्या आपकी भी यही राय है जो मेरी है, या आप इससे कुछ अलग राय रखते हैं, या अगर आप कोई कपिल को सजेशन देना चाहेंगे तो वो क्या होंगे। मैं चाहूँगा कि कपिल को अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो सजेशन आप इस वीडियो के नीचे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे जो वीडियोज़ हैं वो इंडस्ट्री में भी देखे जाते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो फॉलो करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग दिल खोल कर लिखें इस शो के बारे में, इस एपिसोड के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से ग्राफ गिरता जा रहा था वो कपिल ने बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया और मुझे लगता है कि शायद इसी की ज़रूरत थी और शायद ये हमने उन्हें एहसास दिला भी दिया है। तो क्या सोचते हैं आप कपिल के इस बदले हुए अवतार के बारे में कह लीजिए, या उन्होंने जो कोशिश की है, आई एम श्योर उनके स्क्रिप्ट राइटर्स ने कोशिश की और कुछ ऐसा निकाल कर लाए हैं जिससे अब लोग रिलेट करेंगे और लोगों को मज़ा आएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।